भगवान कहते हैं, सुन सुग्रीव मारियों बलि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। देखिए, अभी तक भगवान ने भी जब हनुमान जी ने परिचय पूछा था तो बोले थे हम अयोध्या के राजकुमार हैं, उन्होंने कहा कि हम नारायण के अवतार हैं, लेकिन यहाँ उनका अवतार का स्वरूप प्रकट होता है। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से वाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा रुद्र के शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। यहाँ भगवान राम का जो स्वरूप प्रकट हो रहा है वो परमेश्वर का स्वरूप प्रकट हो रहा है, मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का स्वरूप प्रकट हो रहा है। इस दोहे में, किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 6 में भगवान इस बात को कहा। मनुष्य भाव में रहते तो ये नहीं कहते कि ब्रह्मा रुद्र के शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। उसके बाद बाली वध हुआ, यानी अभिमान कभी भी सुधरता नहीं। बाली को बल का अहंकार था, अभिमान था। अभिमान कभी सुधरता नहीं है, बदलता नहीं है, केवल मरता है। इसलिए अहंकार पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी यही कहना चाह रहे। बाली पर बाण चलाया, अहंकार का आवरण टूटा, बाली का वध हुआ। भगवान राम उसके सामने फिर प्रकट होते हैं। बाली पूछते हमें आपने क्यों मारा? तो बोलते हैं, मूर तो ही अभिराम अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है ना, अभिमान का स्वरूप बन गया था तुम, अभिमान की प्रतिमूर्ति था तुम। अरे तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, फिर भी तू नहीं समझा। तेरी पत्नी ने तुझे बताया सुग्रीव जो है भगवान राम के शरण में है, मेरी शरण में है, फिर भी तुम अभिमानी, तू उसको मारने चला आया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जब अभिमान को राम का बाण लगता है तो अभिमान मिट जाता। अब बाली क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सुनहु राम स्वामी संचला न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। कितनी अच्छी बात बाली कह रहा है। हे श्री राम जी, आप कहते हैं मैं अधम हूँ, अभिमानी हूँ, लेकिन अब मैं कैसे रहा अधम, अब कैसे रहा अभिमानी? अब ना मैं अधम हूँ ना अभिमानी हूँ, अब तो आपका बाण लग गया। सुनिए स्वामी, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती। क्या मैं अंतकाल में आपकी गति यानी शरण पाकर मैं अब भी अभिमानी हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ? अब तो मेरे अभिमान पर बाण आपका लग गया है, अब तो मेरा अभिमान रहा नहीं, अहंकार रहा नहीं, अब मैं कहा क्या पापी? भगवान राम को भी बाली से तो कोई शत्रुता थी नहीं, उसके अभिमान का सिर्फ भगवान राम दंड देना चाहते थे और अभिमान दंडित हो चुका था। अब बाली तो भगवान का भक्त भी बन चुका था। बहुत मार्मिक बात है, यह अहंकार की शुद्धि हो रही है। गोस्वामी जी इन सब दोहों में बता रहे हैं, यह अहंकार की शुद्धि हो रही है। अचल करो तनु राखूं प्राणा, बाली करा सुनु कृपा निधाना। बाली कहा सुनु कृपा निधाना, बहुत बड़ी बात है। बाली की अत्यंत कोमल वाणी को सुनकर श्री राम जी ने उसके सर को अपने हाथ से स्पर्श किया और क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ, तुम्हें जीवन दान देता हूँ, चिंता मत करो, अब तुम्हारा अभिमान नष्ट हो चुका है, इतना काफी है। अब देखिए बाली क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत ना। क्या बात, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबही राम गति अविनाश। देखिए, अरे आप स्वयं सामने खड़े हैं महाराज, मैं इस नरक में फिर से रहूं? आपके द्वारा जो ये रास्ता खुला है, आपने जो द्वार खोले हैं, फिर मैं यहाँ रहूंगा? क्यों रहूंगा? अब तो मैं जान गया कि कहाँ रह रहा था और क्या कर रहा था, ये राजसु कितना मिथ्या है, कितना झूठा है, ये जान गया। मेरे मिथ्या विश्वास भी टूट गए। अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला, अब मैं तो जा रहा हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अरे मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, राम नहीं कह पाते, यानी उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, यानी मुक्ति देते हैं। काशी में जो मरता है, कहते हैं राम का नाम लेता है, तो भगवान शिव उसको मोक्ष दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। और हम अब फिर से इस बानर योनि में आवे, बहुत बड़ी बात बाली कर। अहंकार नष्ट हो जाने पर तो विवेक आ ही जाता है ना, भक्ति होती है तो विवेक आ जाता है। ये हम सबों को भी समझना चाहिए। वचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत, कि
श्री राम स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। प्रभु ऐसा संयोग फिर कभी बन पड़ेगा क्या? मैं यहाँ नहीं रहने वाला। तो भगवान के मारने से उसे आत्मस्वरूप प्राप्त हो गया। किसको? बाली। वो जानता है कि मैंने कैसे कैसे कर्म किए, कैसे कुकर्म किए और कर्म को भोगना भी पड़ेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वहीं श्री राम जी यानी आपके चरणों में प्रेम करूं। राम पद अनुराग हूं। जिस योनि में जन्म लूं, एक उपकार करिए भगवान।